यदि एक मसीही व्यक्ति का जीवन फलवंत नहीं है तो उसको उस अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा जिसको प्रभु काट डालना कहते हैं। लेकिन यदि हम फल नहीं लाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। एक मसीही को अपने जीवन में फल लाना क्यों जरूरी है? आखिर यह फल का क्या मतलब होता है? हम कैसे मसीही जीवन में फल लाएंगे? जानने के लिए शास्त्री जी का यह संदेश को पूरा सुने। यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। इसका मतलब यह है कि यदि एक मसीही व्यक्ति का जीवन फलवंत नहीं है तो उसको उस अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा जिसको प्रभु काट डालना कहते हैं। कई बार लोग इस पद को उठा के कहते, देखा देखा देखा, ये प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद यदि तुम्हारे जीवन में फल नहीं हो तो तुम्हारा उद्धार नष्ट हो जाएगा। जी नहीं, ये उद्धार नष्ट होने के बारे में नहीं है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्टतया बार बार याद दिलाता है कि प्रभु उद्धार या शाश्वत जीवन हमको देते हैं, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब यह है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये उद्धार के बारे में नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं, ये उसके बारे में है। प्रभु एक विश्वासी के जीवन में जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं उसके बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं जिससे कि बच्चा सुधर जाए। वे लोग थोड़े समय के लिए करते थे, तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हारे शाश्वत भलाई के लिए तुम्हारे जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। तो यहाँ जब प्रभु कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, मेरे आपके जीवन में प्रभु की तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी ये उसके बारे में इब्रानी की पत्री 6 अध्याय में हम इसके बारे में देखते हैं कि फल फूल आदि लाने के बदले यदि घास और ऊंट कटारे लाएंगे तो उसको जला दिया जाएगा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखने के बदले घास फूस और लकड़ी का रखेंगे तो आग से जला दिया जाएगा। उससे भी पहले 4 गॉस्पेल्स को देख लीजिए जहां प्रभु यीशु ने ऐसे दासों के बारे में या गुलामों के बारे में बताया था जिनको बुलाकर व्यापार के लिए सिक्के दिए गए थे। सिक्का दिया गया, उसके साथ ये भी कहा गया व्यापार करो, विनिमय करो। लेकिन इनमें से हर घटना में कम से कम एक दास था जिसने विनिमय नहीं किया। क्या हुआ? प्रभु ने उससे कहा दुष्ट दास, उसको सजा दी। ये एक मसीही के जीवन में यदि वो फल नहीं लाता है तो उसके जीवन में प्रभु की तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी उसको दिखाता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बुलाए गए हैं, इसलिए बुलाए गए हैं कि फल लाएं, फल के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करें। लेकिन यदि हम फल नहीं लाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब यह है कि यदि हम अपने जीवन में फल फल लाते रहे तो जीवन में कभी कोई दुख या दर्द नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। जो विश्वासी अपने जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित है और फल लाता है, प्रभु थोड़ी बहुत छटाई करते हैं। यूसुफ का जीवन देख लीजिए, दानियल को देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लीजिए। इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं प्रभु के वचन में हम देखते हैं। ठीक है, 4 पद में हम देखते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। जब भी हम आत्मिक जीवन में फलवंत होने की बात सोचते हैं, एक बात हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आप फलवंत नहीं हो सकता है। 5वें पद में ये बहुत स्पष्ट बताया है
5वें पद के आखिर में हम देखते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में प्रभु के वचन का पाठ नहीं है, आपके जीवन में यदि प्रभु के बच्चों के साथ आत्मिक संगति नहीं है, आप फल नहीं ला सकते। ये जरूरी है कि हम प्रभु के साथ संगति में रहें, और प्रभु के साथ संगति के लिए प्रभु ने जो माध्यम दिए हैं उन माध्यमों का उपयोग करें। हाँ, 7वां पद हमको एक बात याद दिलाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तो तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे आपके जीवन में जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आर्थिक जरूरत पड़ती है, सामाजिक जरूरत पड़ती है, नौकरी में जरूरत पड़ती है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि हम प्रभु में बने रहें और यदि हम फलवंत हों, तो हम प्रभु से जब मांगेंगे प्रभु देंगे। आपको याद है एस्तर, उसने और उसकी सखियों ने 3 दिन 3 रात उपवास किया था। काहे के लिए? जीवन दान के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें बहुत खतरा था। प्रभु ने जीवन दान दिया। तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुमको दूंगा। 8वां पद, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। चाहे दफ्तर हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस लिए होता है? जिससे कि जिस कार्य के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है उस कार्य को वे लोग कर सके। आत्मिक जीवन के बारे में हमें ये बात समझनी चाहिए कि आत्मिक जीवन में भी चुनाव होता है। आप कहेंगे कमाल है, प्रभु का वचन कहता है कि जी हाँ, प्रभु का वचन बहुत साफ साफ ये कहता है, एक जगह नहीं अनेक जगह प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि प्रभु ने हमको चुना है। कई जगह चुना है शब्द के बदले जो शब्द यूज किया जाता है वो है बुलाया है। दोनों का मतलब एक ही है, हमको सेलेक्ट किए इसलिए हमको बुलाया है। वो बुलाहट तब तक जारी रहेगी जब तक हम अनंत काल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस कारण जब प्रभु याद दिलाते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तो पहले तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि हमारे जीवन में हमें फलवंत इसलिए होना है कि प्रभु ने हमको चुना है, और चुन के हमें कई प्रकार के लक्ष्य दिए हैं। उन लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह है कि हम अपने जीवन में फलवंत हों। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया, मतलब अपॉइंट किया। अंग्रेजी में अपॉइंटमेंट शब्द कितना आसान है सुनने में, हिंदी में ठहराना शब्द एकदम से वो असर नहीं छोड़ता है। प्रभु के कहने का मतलब है, भाई मैंने तुम्हें चुना, तुमको बुलाया और तुमको इस काम के लिए अपॉइंट किया कि तुम जाकर फल लाओ। तुम फल लाओ कहने के बदले तुम जाकर फल लाओ प्रभु ने क्यों कहा, यह भी हमें सोचना चाहिए। जाकर फल लाओ का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में जिसमें प्रभु ने हमको रखा है उस जीवन में फल लाना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम जाकर फल लाओ। प्रभु के पास खड़े खड़े फल नहीं, संसार में उतरकर लोगों के बीच में प्रभु ने हमसे जो कहा है वो करने के द्वारा हमको फल लाना है। तो फल क्यों लाए, इसका इस प्रश्न का पहला उत्तर तो यह था कि प्रभु ने हमको बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि हम फल लाएं। नंबर 2, जब हम अपने जीवन में फल लाते हैं तो उस फल के द्वारा पिता की महिमा होती है। तुमको इस बात का यकीन है क्या, प्रभु ने तुमको ये जो नया जीवन दिया है, इस नए जीवन में प्रभु की महिमा कर रहे हो? महिमा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका यह है कि तुम अपने जीवन में फल लाओ। पहला था, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो रही है क्या? नंबर 2, मैं प्रभु यीशु के एक सच्चे शिष्य के समान जीवन बिता रहा हूं क्या? देखिए, हम सब बहुत सियाने लोग हैं। जब हम अपने आप से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब हमेशा हाँ में होता है। मैं एक अच्छा शिष्य हूं क्या? हाँ, बहुत अच्छा शिष्य हूं। मेरा जीवन
प्रभु के वचन के अनुसार सही है क्या, इसकी कसौटी मैं नहीं हूं। इसकी कसौटी एक तो है प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें। दूसरी कसौटी है हमारी गवाही। तो यदि ये दूसरा प्रश्न जब मैं आपसे पूछता हूं और उसका उत्तर देना है कि आप प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य या चेले हैं क्या, तो आपको ये नहीं पूछना अपने आप से कि मैं चेला हूं क्या, बल्कि आपको अपने आप से ये पूछना है कि मुझे जो लोग देखते हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं, जिस कॉलेज में पढ़ता हूं, जिस दफ्तर में काम करता हूं, जो बिजनेस करता हूं, जिस समाज में मैं उठता बैठता हूं, वहां पर लोगों को इस बात का यकीन है क्या कि ये व्यक्ति, अरे वो तो सचमुच में प्रभु यीशु का शिष्य है। उसको देख लो तो ये समझ में आ जाएगा कि गुरु कैसे हैं। चेले को देख लिया, उसका जीवन हमको प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसे गुरु के पीछे चलता है जो संसार का मालिक है। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए हम जरा ये देख लें कि मेरी आपकी समाज में क्या गवाही है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 11वां पद, वहां हम पढ़ते हैं, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता का फल दिखना चाहिए। धार्मिकता एक ऐसा शब्द नहीं है जो अपन हिंदी में अधिक यूज करते हैं, बल्कि हिंदी भाषी मसीहियों के जीवन में धार्मिक या धर्मी शब्द का अधिकांश प्रयोग सिर्फ मंडली के अंदर होता है। मंडली के बाहर समाज में धार्मिकता शब्द या धर्मी शब्द का बहुत कम प्रयोग होता है। उसका कारण यह है कि प्रभु का वचन जिस तरह की धार्मिकता मतलब खराई, जिस तरह की खराई हमसे उम्मीद करता है, उसके लिए संसार जनरली धार्मिक शब्द के बदले और बहुत सारे शब्द यूज करता है। ठीक है, उन शब्दों को देख लें। धार्मिकता के फल से मैं और आप समाज में जहां रहते हैं, चलते फिरते हैं, वहां मेरे आपके बारे में लोग ये कहते हैं क्या? आप पूछेंगे लोग क्यों कहते हैं? जैसा मैंने बताया, यदि हम अपने आप को जांचें तो हम सब बहुत शाने हैं। हम तो कहेंगे कि अरे मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं। हमें अपनी आंखों से अपने आप को नहीं जांचना है। जांचने के दो मापदंड हैं। एक, प्रभु का वचन क्या कहता है। नंबर 2, मेरी आपकी जो गवाही है, उस गवाही को देखकर समाज में लोग क्या कहते हैं। क्या समाज में लोग हमको देखने के बाद क्या ये कहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति, अरे वो तो बहुत खरा है। अंग्रेजी में खराई के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें एक शब्द है सिंसियर। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां आपके साथी लोग, आपके अध्यापक लोग आपके बारे में ये गवाही देंगे क्या, फलाना वो तो बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, खराई के साथ काम करता है, गलत बात की तरफ वो देखता भी नहीं है। उससे यदि कोई गलत काम करने को बोलो तो वो उससे हट जाता है। चाहे नुकसान हो तो भी वो गलत काम कभी नहीं करेगा। इस तरह से मेरी आपकी गवाही है क्या? समाज में मेरी आपकी गवाही है क्या? ऑफिस में मेरी आपकी गवाही है क्या? नंबर 1, प्रभु के वचन के आधार पर ऐसा हम कह सकते हैं कि नंबर 2, हमारी गवाही इस तरह से है क्या? प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु हमसे जो उम्मीद करते हैं उनमें अगली उम्मीद यह है कि खराई का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। खराई क्या है ये तो स्पष्ट हो गई, खराई का फल क्या होगा? एक व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति समर्पित है। कर्म शब्द सुनते ही आप पूछेंगे कि आप कोई फिलॉसफी झाड़ रहे हैं कि जी नहीं, फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा। मैं और आप जहां भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां हमारा जीवन कर्म से भरा हुआ है।
विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना और अपने आत्मिक जीवन की रखवाली करना। जो दफ्तर में काम करता है उसका कर्म है कि वो अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करे और दफ्तर में उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से पूरी करे। मान के चलिए कि आप ऐसे दफ्तर में हैं जहां पब्लिक को बहुत काम पड़ता है। पब्लिक के बीच में आपकी क्या गवाही है? फलाने बाबू के पास जाओ, कभी भी जाओ, बाबू हमेशा टाल मटोल करते हैं। बहुत सारे बाबुओं की ये गवाही है, टाल मटोल करते हैं। जब तक उनकी जेब गरम ना करो या मुट्ठी गरम ना करो तब तक बाबूजी हिलते नहीं है। ये धार्मिकता का फल नहीं है, ये अधार्मिकता का फल है। यदि एक व्यक्ति को एक दफ्तर में इस बात के लिए अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है कि वो उस ऑफिस में फलाना काम करे, तो यदि वो उस काम को करने में टाल मटोल करता है या उसके लिए पैसा मांगता है या पैसे की उम्मीद करता है, तो वो धार्मिकता का नहीं बल्कि अधार्मिकता का काम कर रहा है। संसार के लोग करते हैं, खूब जम के सारी दुनिया में हो रहा है, होता है। देखिए, दुनिया को बदलने के लिए प्रभु ने हमें नहीं भेजा है। हमारे जीवन को देखकर यदि कोई बदल जाए ये तो अच्छी बात है, जाकर जोर जबरदस्ती दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अंडर यदि कोई व्यक्ति हो तो उसको बार बार याद दिलाना जरूरी है कि भैया विश्वास योग्यता से काम करो, इसके लिए तुम यहाँ बुलाए गए हो। और हम उससे ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वो हमारे अंडर काम कर रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं और आप जब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, तो चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, हम जो करते हैं वो धार्मिकता के आधार पर होना चाहिए। और इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि धार्मिकता का फल प्रभु यीशु के द्वारा होते हैं, वो उससे भरपूर हो जाओ। एक विश्वासी के जीवन में एक या दो अच्छे काम नहीं, उसके पूरे जीवन में उसे सैकड़ों कार्य करने पड़ते हैं। इनमें से हर कार्य उसे धार्मिकता के आधार पर करना है। इसलिए कहा गया है कि भरपूर होते चले जाओ। यीशु मसीह के द्वारा क्यों? इसके पीछे कारण है। एक मसीही जीवन को अपने जीवन में जो कार्य करना है या जो फल प्रोड्यूस करना है जिसके लिए प्रभु ने उसे बुलाया है, ये फल चाहे चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, दफ्तर में हो, बिजनेस में हो, समाज में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, उसके लिए बहुत अधिक दिव्य बुद्धि की जरूरत पड़ती है, दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, दिव्य गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो धार्मिकता का फल यीशु मसीह के द्वारा होता है। जब गलत कार्य करने के लिए दबाव आता है तब हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हर मसीह को जब वो संसार में जीता है तो अच्छा फल लाने के लिए उसे मसीह के मदद की जरूरत है। वरना ये संसार इतने अधिक पाप, बुराई और अधार्मिकता से भरा हुआ है कि कोई भी विश्वासी व्यक्ति धार्मिकता के साथ ना तो काम कर सकता है ना जी सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि धार्मिकता के साथ जीना है, ना केवल जीना है, धार्मिकता का फल प्रोड्यूस करना है। उसका उत्तर भी प्रभु का वचन देता है, प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु के द्वारा कैसे, इसके बारे में भी प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब तक प्रभु का मन हमारे मनों में फॉर्म नहीं हो जाता, रूप नहीं ले लेता, प्रभु का मन हमारे मन में कैसे रूप लेगा? प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु के वचन के बारे में प्रभु का वचन ही कहता है कि हर एक प्रभु का वचन जीवित और दो-धारी तलवार से ज्यादा तीखा होता है। वो धारदार हथियार जब प्रतिदिन हमारे दिल में काम करेगा तब प्रभु से हमारी निकटता बढ़ेगी और प्रभु के ऊपर हमारा आश्रय बढ़ेगा। प्रभु का मन हमारे मन में बनेगा और तब हम जब भी कोई जरूरत होती है प्रभु पर आश्रय रखेंगे और प्रभु हमको बुद्धि देंगे। इसलिए
जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यह पृष्ठभूमि है। आगे क्या देखते हैं? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। यहां प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की पहचान में जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, तब हमारा जीवन फलवंत होगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मनुष्य का जो स्वाभाविक दिमाग है या मनुष्य की जो स्वाभाविक सोच है, वो प्रभु के विरुद्ध है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय शुरू के पद हमको याद दिलाता है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं चलता, तो उसकी सोच संसार के लोगों की सोच के समान हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जाना है, उस व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके जीवन में वो बदलाव आए। वो बदलाव जो उसके जीवन में उसको फल दे सके। लेकिन हम पौधा ले आए, गाड़ दिया, खाद दे दिया, पानी डालते रहे, हफ्ते भर के या 2 हफ्ते के बाद पौधा 1 इंच भी नहीं बढ़ा। ये किस बात का लक्षण है? इस बात का लक्षण है कि उसमें जो रूपांतर होना है वो नहीं हुआ है। हमारे जीवन में रूपांतर होना जरूरी है, लेकिन रूपांतर के लिए बहुत सारे घटक होने चाहिए। जिस तरह से एक पौधे के लिए पानी जरूरी है, खाद जरूरी है। सिर्फ पानी खाद पर्याप्त नहीं है। यदि मिट्टी गलत किस्म की है तो उस मिट्टी में कई बार सोडियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो उसको ऊपर से डालना पड़ता है जिससे कि उस पौधे को रूपांतर के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके। इसी तरह से मैं और आप जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है, हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी है कि जो पोषक तत्व है, जो हमारे जीवन का पोषण करेंगे, जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, वो हमारे जीवन में हो। पोषण के लिए यहाँ पर बताया गया है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में। थोड़ी देर पहले हमने प्रभु की पहचान के द्वारा देखा था। प्रभु का वचन कहता है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित। ऐसा क्यों कहा गया है? प्रभु का वचन जो जो बातें कहता है वो सब जानना हमारे लिए जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के आखिरी पदों में हम देखते हैं, समय के हिसाब से तो तुमको अध्यापक हो जाना चाहिए था। मतलब एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वो दूध पीने वाले शिशु से लेकर बढ़ते 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 आत्मिक जीवन में अध्यापक की हैसियत तक उसे पहुंचना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में लिखा है हो जाना चाहिए था, जिसका मतलब है कि मेरे और आपके जीवन में ये बदलाव जरूरी है। ये बदलाव जब होंगे तब आत्मिक फल हमारे जीवन में आएगा। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परिपूर्ण हो जाएंगे। आत्मिक ज्ञान और समझ से कैसे परिपूर्ण होंगे? एक मसीही के लिए आवश्यक सारा का सारा आत्मिक ज्ञान प्रभु के वचन में मिलता है, संसार में नहीं।